अंधविश्वास शिक्षाप्रद कहानी। रामधन रामनगर नामक गांव में रहता था। उसके खेत बहुत उपजाऊ थे और हर बार उसके खेतों में झूमती और लहलहाती फसल को देखकर सब ईर्ष्या करते थे। हमेशा फसल से उसे बहुत आमदनी होती थी, इसीलिए दिन प्रतिदिन वह अमीर होता जा रहा था। अब उसकी गिनती अमीर लोगों में होने लगी। रामधन थोड़ा बहुत बड़ा हुआ था, परंतु उसकी पत्नी विद्या ने इंटर की हुई थी। वो काफी बुद्धिमान थी। वह रामधन को हमेशा समझदारी भरी और व्यवहारिक बातें बताती, किंतु वो उन्हें गंभीरता से न लेते हुए मजाक में उड़ा देता। वो पुराने विचारों का था, इसीलिए जादू टोना, अंधविश्वास व भाग्य पर बहुत यकीन करता था। कभी किसी पंडित की बात संयोगवश सच हो जाती तो ये मान बैठता कि पंडित जी के कहे अनुसार ही उसके जीवन में आगे होगा और पंडित जी जो बताएंगे वही उसके भाग्य में लिखा होगा। उनके विवाह को 5 वर्ष हो गए थे, किंतु दुर्भाग्यवश अभी तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। रामधन अनेक पंडितों से संतान योग पूछ कर आता और फिर वो जो करने को कहते वो विद्या को बताता। कभी कहता कि पंडित ने कहा है, यदि रात को हम एक विशेष जाप करेंगे तो हमारे यहाँ शीघ्र ही एक स्वस्थ संतान का जन्म होगा। कभी कहता, यदि हम पंडित को 11,000 रुपये दक्षिणा दें और उसे विभिन्न तरह के पकवान खिलाएं तो हमारे यहाँ गुणवान संतान होगी। विद्या रामधन की इन मूर्खता भरी बातों पर सिर पीट लेती। एक दिन विद्या रामधन को अपने साथ जबरदस्ती शहर में डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उन दोनों का चेकअप किया। चेकअप करने पर उसने उन्हें उचित इलाज करने का परामर्श दिया। पहले तो रामधन विद्या पर बहुत भड़का और बोला, हमारे यहाँ डॉक्टरों पर कोई विश्वास नहीं करता, सब कुछ झाड़ फूक के द्वारा किया जाता है। किंतु तुम हो मेरी बात मानती नहीं हो, उल्टा इन सबको अंधविश्वास और पागलपन कहती हो। 12 क्लास क्या पढ़ गई हो, अपने आप को अफसर समझने लगी हो। उसकी इस बात पर विद्या बोली, देखो यदि डॉक्टरों के बताए इलाज से हमें बच्चा हो गया तो तुम इन सब अंधविश्वासों पर विश्वास करना बंद कर दोगे और हमेशा के लिए इन जादू टोनों से दूर हो जाओगे। ना समझ रामधन मन ही मन विद्या को मजाक उड़ाने लगा और सोचने लगा कि चलो अब तो कुछ समय बाद विद्या मेरे साथ जाप करेगी और झाड़ फूक से ही अपनी समस्या का हल करेगी। उधर विद्या ने डॉक्टर द्वारा बताए गए इलाज को समय पर किया। कुछ ही समय बाद उनके यहाँ एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। रामधन ये देखकर हैरान रह गया कि जो मंत्र जाप, अनुष्ठान व झाड़ फूक वो वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए कर रहा था, वो उसके किसी काम ना आए, बल्कि डॉक्टर द्वारा इलाज की सलाह ने 1 वर्ष के अंदर ही उसके घर में एक नन्ही सी परी की किलकारियां गूंज उठी। रामधन ने उस बच्ची का नाम परी रखा। अपनी पत्नी विद्या से अपनी अंधविश्वासी हरकतों के कारण माफ़ी मांगी। फिर उसने उससे वादा किया कि आगे वो कभी भी इन पोंगे पंडितों की बातों में नहीं आएगा और बीमारी या समस्या के समय हमेशा डॉक्टर या पढ़े लिखे व्यक्ति से परामर्श कर उसका समाधान निकालेगा। विद्या रामधन को सही रास्ते पर आते देखकर बहुत खुश हुई और बोली, आज सही मायनों में तुमने प्रगति की ओर एक कदम बढ़ाया है, क्योंकि जो इंसान अंधविश्वासों में जीता है कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अंधविश्वासों के कारण एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद का ही नुकसान कर डालता है, किंतु शुक्र है तुम सही समय पर भटके हुए मार्ग से प्रगति की मार्ग पर आ गए हो। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ।